तो जय हिंद साथियों, और आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम आपको विपुल जी से मिलाएंगे जो कि रेलवे ग्रुप डी ट्रैक मेंटेनर के पोस्ट पर भी कार्यरत है। तो सबसे पहले हम आपको इन्हीं के बारे में बताते हैं कि ये कहाँ से है और नाम क्या है। आप खुद बताइए, आप कौन सा सेक्शन में है? जी, मेरा नाम है विपुल। मैं वासिम सेक्शन में हूँ, जो कि नांदेड़ डिवीजन में आता है। और जोन कौन सा बता दिए? ये साउथ सेंट्रल रेलवे है। तो SCR सिकंदराबाद में है। तो अभी ये लातूर में है? नहीं, वासिम में है। तो अभी वासिम में कार्यरत है। और कब ज्वाइन किए? ज्वाइनिंग किया था 10 जनवरी 2023 को। वो तो 10 जनवरी 2023 यानी इसी साल आप ज्वाइनिंग किए हैं। हाँ। तो ठीक है, तो आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दर्शक के लिए आप काफ़ी उपयोगी होंगे कि आपका मेडिकल कैसे हुआ, DV कैसे हुआ, तो इसके बारे में बात करेंगे। और आपका चश्मा लगता है तो इसके विशेषतर जो भी लोग चश्मा लगाते हैं तो उनके लिए काफ़ी लाभदायक होगा कि चश्मा पे इनका प्रॉब्लम किया था, तो कहाँ पे कैसे प्रॉब्लम किया, कितना इनका लेंस का क्षमता है, एक इसके बारे में बताएंगे। और कितना दिन को DV कराने में लग गया था इसके कारण। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बात करते हैं DV के बारे में, जो आपका जो DV हुआ। तो सबसे पहले इससे पहले हम बात कर लेते हैं जैसे आपका 6 DV में हुआ। हाँ, 6 DV में हम लोग वेटिंग में थे। तो आपका जो होता है फाइनल कटअप जो DV जो जिसे दौड़ के लिए बुलाया, हाँ। उसके बाद आपका कितना नंबर ज़्यादा था? मेरा लगभग 2 नंबर अधिक था। 2 नंबर अधिक था और 6 DV में आपका हो गया है। तो आप भी बने रहिए, जिनका भी इस बार जैसे फर्स्ट DV में नहीं हुआ तो सेकेंड DV में चांस मिल सकता है, क्योंकि काफ़ी लोग छोड़ते हैं रेलवे ग्रुप डी जो भी पोस्ट है। अच्छा पोस्ट उतना नहीं है, रिसेंटली वैकेंसी आ रही है तो और भी छोड़ेंगे। तो इसीलिए आप लोग का भी चांस बनेगा। तो सबसे पहले आपको DV में बताते हैं, DV में कौन कौन सा सर्टिफिकेट लगा था? DV में सबसे पहले आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाला सर्टिफिकेट जो है आपका मैट्रिक हो गया, इंटर हो गया, ग्रेजुएशन किए तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, या फिर उससे भी अपर क्लास का यदि कुछ किए हैं तो सारा सर्टिफिकेट आपको जरूरत पड़ेगा एजुकेशनल। उसके बाद उसके अलावा आपको लगेगा जो भी आप कास्ट से आते हैं। हाँ, जो भी कास्ट से आते हैं, इनकम लगेगा। इनकम, हाँ। तो इनकम जैसे आप OBC से आते हैं। हाँ, OBC से आते हैं तो OBC, फिर आधार कार्ड पे। हाँ, आधार कार्ड, पैन कार्ड लगेगा। तो अब इसके बारे में बात करते हैं। इसके अलावा कुछ लगा था? ये NCL नहीं, NCL नहीं लगा था। NCL नहीं लगा है ना, NCL लगा था, सॉरी NCL लगा था। तो जो रेलवे का फॉर्मेट में जो बनता है सर्टिफिकेट OBC का, चाहे ST SC का, जिसमें भी वो फॉर्मेट में बनवाना पड़ता है, ऑफलाइन बनता है। वो ऑफलाइन था, पहले ऑनलाइन आपको बनवाना पड़ेगा DC ऑफिस से। उसके बाद उससे वो सर्टिफिकेट नंबर चढ़ के हाँ, साइन करके। हाँ, साइन करके देंगे। इसके बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं OBC सर्टिफिकेट जो प्रक्रिया होता है, वो प्रक्रिया के बारे में बताएं कि आप कहाँ से बनवाए थे, आप कैसे बनवाए थे? जी, झारखंड से हम आते हैं, झारखंड। रांची जिला से आते हैं जी। तो पहले OBC CO लेवल का OBC नहीं, कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा CO लेवल से। इनकम, कास्ट और रेसिडेंशियल तीनों बनना पड़ेगा CO लेवल से। उसके बाद आपको फिर OBC के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। फिर OBC के लिए हाँ, तीनों कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल और इनकम के साथ आपको SDO लेवल का। नहीं, DC के लिए हम DC से बनवाए थे। डिस्ट्रिक्ट से। हाँ, डिस्ट्रिक्ट से बनवाए थे। तो तीनों को अटैच करने के बाद वो अपने आप को ले लेता है, वो DC के पास चल जाता है। फिर DC वहाँ ऑनलाइन वाला DC ऑफिस से आपका वेरीफाई हो जाएगा। तो ऑनलाइन जैसे वेरीफाई हो जाता है तो उसके बाद फिर वो ऑफलाइन जो फॉर्मेट होता है रेलवे का, उस रेलवे फॉर्मेट को 2 कॉपी के साथ वो पूरा उस फॉर्म को भर के आपका DC ऑफिस में देना पड़ता है। और वहाँ से फिर वो अपना वेरीफाई करते हैं और फिर वो साइन करके आपको अधिक नहीं 2 से 3 दिन के अंदर, यदि आपका सही रहा 3 दिन के अंदर आपको वो ऑफलाइन सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो ये OBC और NCL दोनों साथ साथ इसी प्रकार बन हाँ, बन जाता है। तो आप समझ चुके होंगे कि OBC और NCL जो भी, जिनका NCL सभी का नहीं लगता है ना। हाँ, सभी का नहीं लगता। जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं OBC में, उनको NCL लगता है। हाँ, उन्हीं को लगता है। तो नहीं आता है तो रेलवे के फॉर्मेट से आप जैसे रेलवे की जो नोटिफिकेशन है उसमें जाके आप डाउनलोड करके वो ऑफलाइन उस पर साथ उसको आप लगा के आप जमा कर दीजिएगा तो आपको साइन करके DM दे देता है। तो आपका ये OBC और NCL के बाद खत्म हुआ। इसके बाद आपका जो DV होता है, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा वहाँ से बना के लाए थे DV में? नहीं, और कुछ भी नहीं, बस इतना ही था। वही सब सारा कुछ चेक हुआ। हाँ, हमारा 2018 का वैकेंसी था, तो जिसके कारण हम लोगों से 2018 का भी कास्ट सर्टिफिकेट मांगा गया था। तो 2018 का यानी जिस समय आप अप्लाई किए थे उस समय का कास्ट सर्टिफिकेट DV में, वो सर्टिफिकेट नंबर आपको वहाँ पे डिमांड किया जाता है। हाँ, सर्टिफिकेट वो कोई भी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट आपको देख लेगा। यदि कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास उस समय का है या फिर OBC जो भी ऑनलाइन रहे ऑफलाइन रहे, उससे कोई मतलब नहीं है, वो बस शो करना पड़ता है वहाँ पे। तो यानी जो जैसे न्यू वाला एक चाहिए जो कि आपका फॉर्मेट में लेके आना है, एक ओल्ड चाहिए जो कि आप जिस समय आप अप्लाई किए थे वो वाला चाहिए। अगर नहीं रहना जो जिसका पास माने खो गया उसके लिए वो लोग एक चांस देते हैं, लेकिन वैसा कोई दिक्कत करते नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, माने इसका खो भी गया है तो उनके लिए एक चांस दिया जाता है। शायद बोलते हैं जब ज्वाइनिंग में आप आइएगा या फिर आप लेके आइएगा उस समय, तो लेकिन उसमें वैसा कोई डिमांड किया नहीं जाता।
और देखे हैं कि जैसे जिनका नहीं है तो उनके लिए एक पेपर दिया था, कुछ उसमें कोई फॉर्मेट दिया था, उसमें बोला था साइन करा के आप लोग वहाँ से पोस्ट कर दीजिएगा, पोस्ट कर, तो बोला गया था। तो लेकिन जो नहीं भी किया, बहुत सारा लड़का ऐसा भी है कि बहुत कोई नहीं भी किया, लेकिन उनका कोई दिक्कत हुआ नहीं। उनका कोई दिक्कत। तो आप ये हो गया आपका डीवी के बारे में फाइनल हो गया, इसके अलावा कुछ डिमांड नहीं और किया कोई जाता है। डिमांड नहीं किया जाता। फिर अगले हम बात करते हैं कि मेडिकल, जो कि आपके लिए काफ़ी खास है और इनका चश्मा लगता है, तो इसीलिए इनसे ये इंटरव्यू लेना जरूरी था। काफ़ी लोग का कमेंट था कि सर चश्मा उस्मा जिनका लग रहा है उनके लिए एक वीडियो बनाइए, तो इसके लिए हम इनको पकड़े हैं कि आप एक इंटरव्यू दीजिए सिर्फ चश्मे के लिए। तो आप बताएं कि आपका मेडिकल प्रक्रिया होता है, उसमें क्या क्या चीज़ टेस्ट हुआ था और कहाँ पे प्रॉब्लम किया और कहाँ पे हुआ था? हमारा मेडिकल था 29 अगस्त को। तो 29 अगस्त को हम लोग पहले हम लोग गए अपना मेडिकल काजीपेट में, अपना मेडिकल हुआ था। आपका मेडिकल काजीपेट में हुआ था। वहाँ गए तो फिर हम लोगों को उस दिन एक्सरे लिया गया, सबसे पहले एक्सरे किया, ठीक। हाँ, बस एक्सरे करा के हम लोग को फिर बोल दिया गया कि आप नेक्स्ट दिन सुबह 8:30 बजे आइए बिना कुछ खा पी के। उसके बाद फिर क्या? हाँ, उस दिन हम लोग गए बिना खा पी के। तो बाई चांस हमारे जो ब्लड शुगर टेस्ट जो होता है बीपी के लिए, तो उस दिन अपसेंट थे। हाँ, तो उस दिन हमारा वो ब्लड शुगर नहीं हुआ, लेकिन जो हाइड्रोसिल सबका टेस्ट होता है वो सारा कुछ लिया गया। वो हाइड्रोसिल क्या नॉर्मली आपको छू के ये देखा गया है? हाँ, बस देखे, वो दूर से देखते हैं, दूर से पैंट वाला उतारने के लिए। हाँ, बस मानने के, ठीक। हाँ, बस उसके बाद पाइल्स। हाँ, पाइल्स भी देखे, पाइल्स देखे, उसके बाद हाँ पाइल्स देखते हैं। हाँ, उसके बाद होता है जो नौकनी, फ्लैट फुट। नहीं, ये सब कुछ भी नहीं, ये सब कुछ नहीं, ये सब कुछ भी नहीं देखते। वो बोलता है फिर ये क्या उसको लिव के नहीं मारता, उसका क्या बोलते हैं उसको? डिप्स डिप्स नहीं, ये सब कुछ भी नहीं, ये सब कुछ नहीं करवाया। बस ब्लड टेस्ट हुआ है। हाँ, नहीं, उस दिन नहीं हुआ। फिर दूसरा दिन फिर हम लोग 8:30 बजे गए बिना कुछ खाए पिए। तो उस दिन हम लोग का ब्लड टेस्ट हुआ, यूरिन टेस्ट हुआ, ब्लड यूरिन, उसके बाद हाँ वो टेस्ट हुआ। हम लोग हाँ, इस सब कुछ ये सब हुआ। एक्सरा, हाँ, सब एक्सरे तो फर्स्ट दिन ही हो गया था, एक्सरे पहले दिन ही हो गया था। उसके बाद जैसे उसके बाद फिर हाँ, अपने कानून का टेस्ट नहीं लिया गया, का टेस्ट नहीं हुआ, ठीक। उसके बाद हम लोग को फिर ब्रेकफास्ट करने के लिए भेज दिया गया। फिर उसके बाद आए तो सबका फिर आई टेस्ट हुआ। तो बहुत सारा मतलब लगभग 95% लड़कों को, मतलब हम लोग 3 लड़कों को रोका गया। एक लड़कों को 2 लड़कों को थोड़ा सा कलर विजन में प्रॉब्लम आ रहा था, तो लोगों को फिर दोबारा बुलाया गया। तो जिसका कलर विजन में प्रॉब्लम आया था उसको जॉब दिलाई, आपको पता है? नहीं, देखिए उनको गलती हो गया था उनसे, एक वो हाँ गलती हो गया था। बोले कि तुम लोग आराम से शांति से करके नेक्स्ट डे आप, यदि यही प्रॉब्लम रहा तो फिर तुम लोग को देखा जाएगा क्या करना है। तो लोग जब नेक्स्ट डे आए तुम लोग सही से घबरा के, हाँ घबरा के, बस यही चीज़ है कि ध्यान रखना, घबराना नहीं है, आराम से एकदम अपने आप को शांत रखना है। और बीपी, हाँ, सब कुछ वो सब नॉर्मल आया, बीपी टेस्ट, हाँ वो सब नॉर्मल आ जाता है, उसमें हमें टेंशन होता नहीं है। बस सबसे अधिक टेंशन आता है आई टेस्ट में, जो हम झेले। तो आई टेस्ट में आप क्या क्या परेशानी झेले इसके बाद? सबसे पहले हुआ कि मेरा चश्मा था। हाँ, मेरा चश्मा था, तो हमको सबसे पहले बाहर के प्राइवेट डॉक्टर के पास भेजे और सारा रिपोर्ट लिखवा के लाने के लिए बोले। कितना आपका लेंस का? हाँ, वो दिखा तो वो देखे कि मेरा B1 कैटेगरी में आ रहा है। हाँ, ये मेरा -2.5 है राइट में और -3.5 है आपका लेफ्ट में। तो वो दिखा के बोले, तो फिर हम उससे टेस्ट लिए वहाँ पे भी, फिर भी टेस्ट लिए, आपका ये कलर विजन का भी टेस्ट लिए और आई का भी टेस्ट लिए। फिर वो लोग मेरे से एक और टेस्ट कराए आँख में, वो कुछ फंडस टाइप से नाम है टेस्ट का, वो टेस्ट मेरा आँख का कराया वो, कि शायद लेंस तो नहीं लगाते हैं, तो वो क्या करते हैं उसमें कुछ ड्रॉप डालते हैं आँख में और 1 घंटा आपको आँख बंद करके रहना पड़ता है जी। उसके बाद फिर वो कुछ लाइट से आपका पूरा आँख का टेस्ट लेते हैं। वो सब कराने के बाद मुझे CMS रेफर कर दिया, चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट के यहाँ रेफर कर दिया। वहाँ से रेफर, हाँ, हमको रेफर कर दिया गया कि आप वहाँ जाइए, वहाँ से आपका मेडिकल क्लियर होगा, वहीं से मेडिकल फिट होगा। तो फिर हम CMS के यहाँ चले गए। तो मेरा तो किस्मत में खराब, तो 3 दिन के लिए CMS जो थे वो छुट्टी में, हाँ वो छुट्टी में, हाँ छुट्टी में, हाँ। तो फिर वो संडे आ गया, फिर 3 दिन छुट्टी होने के बाद होने के कारण एक संडे आ गया। फिर मंडे को फिर दोबारा हो गया करते करते मैं 6 सितंबर मेरा पहुंच गया था। हाँ, 29 से 6 सितंबर पहुंच गया। 6 सितंबर को करते करते फिर हमारा 4 बजे शाम में वो मेरा मेडिकल के लिए फिर से हमको वो मेन जो हॉस्पिटल होता है लल्लागुड़ा में, जो है यहाँ पे रेलवे सेंट्रल रेलवे हॉस्पिटल जो है लल्लागुड़ा में, वहाँ भेजा गया। वहाँ से फिर से हमको जो सरकारी डॉक्टर ने मेरा टेस्ट लिया, मेरा लेंस का पावर बताया कि इतना पावर है। फिर से आने के बाद मुझे CMS के यहाँ मुझे फिर से आई टेस्ट अपना देना पड़ा, फिर से मुझे कलर विजन का भी टेस्ट वहाँ देना पड़ा, CB का टेस्ट हुआ मेरा, फिर आँख का भी टेस्ट हुआ, सारा कुछ वहाँ कराया। यानी आपका आँख के कारण काफी प्रॉब्लम, हाँ प्रॉब्लम हुआ चश्मा के कारण। हाँ, चश्मा के कारण आपको जैसे कि चश्मा लगा के एक बार टेस्ट किया, फिर चश्मा उतार के भी टेस्ट किया, हाँ सब कुछ किया, सारे प्रक्रिया सब कुछ किया। फिर लास्ट में मुझे
वो B1 कैटेगरी मिला। यानी B1 कैटेगरी मिला, फिर भी आपको जॉब मिल गया। हाँ, B1 कैटेगरी में एक ये है कि B1 कैटेगरी में आप यदि ग्रुप डी में आ रहे हैं और यदि आपको B1 कैटेगरी में है फिर भी आपको जॉब मिल जाएगा। हाँ, जॉब मिल जाएगा। तो इसके लिए आप लोग घबराए नहीं, जिनका भी चश्मा लगा है और उनके हिसाब से आप हाँ, लेकिन 4 डायोप्टर से जो आपका यदि आपका पावर 4 डायोप्टर से यदि अधिक है तो आपको B1 कैटेगरी नहीं मिलेगा। 4 डायोप्टर से यदि कम है तो आपको B1 कैटेगरी मिल जाएगा। तो आप इनके मेडिकल के बारे में जाने, और मेडिकल में जैसे वहाँ पे हार्ड होता है या काजीपेट में बहुत ईजी होता है, बाकी और जगह से काजीपेट में मेडिकल बहुत आसान होता है। वहाँ सब कोई कोऑपरेट अच्छा करते हैं। वो सिर्फ आपको आँख के लिए इतना प्रॉब्लम किया गया था, यानी सिर्फ आपको आँख के लिए इतना सारा प्रॉब्लम। हाँ, बस हाँ, दूसरा दिन हम काजीपेट को गए, वहाँ पे अपना जो मेडिकल फिट वाले जो सर्टिफिकेट दिए थे वो सर्टिफिकेट को हम सर के पास शो कर दिए, वो किए, फिर वो कांग्रेस किए हम लोगों, और फिर उसके बाद बोल दिए कि आप चल जाइए। तो अभी यानी आपको अभी आप जॉब कर रहे हैं, ठीक? हाँ, जॉब कर ट्रैकमैन का पोस्ट में, तो काफ़ी अच्छा है। चलिए, B1 में मिल के भी इतना परेशानी झेले फिर भी आपका जॉब लग गया। हाँ, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो, धन्यवाद। और जैसे कि जो भी आने वाला जिनका आँख का जो प्रॉब्लम बता रहे थे उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहते हैं कि उन पहले से डॉक्टर से मिल के आना चाहिए, कागज अपना प्रॉपर लेके आना चाहिए? कागज अपना प्रॉपर लेके आना चाहिए, प्लस यदि आप चश्मा पहनते हैं तो आपको पहले एक बार प्राइवेट डॉक्टर से आप मिल लीजिए कि आपका आँख का पावर क्या है। यदि 4 डायोप्टर से अधिक है, मेरा सजेशन, यदि 4 डायोप्टर से यदि अधिक पावर है आपका चश्मा में, तो आपको जॉब मिलने में मुश्किल होगी। यदि आप मेरिट में आते हैं, यदि आपके पास बहुत मतलब जो कट ऑफ किया है उससे आपका 10 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर यदि अधिक है तो आपका जॉब हो जाएगा। लेकिन यदि 1 या 2 नंबर अधिक है मेरिट से तो हाँ, प्रॉब्लम हो सकता है। आपका किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आपकी किस्मत अच्छा है तो आपको शायद हॉस्पिटल अटेंडेंट ये सब जो पोस्ट है वो सब मिल जाता है। यानी जिनका भी जैसे आँख का प्रॉब्लम अगर पहले से आपको लग रहा है, चश्मा लगा रहे हैं, तो आप प्राइवेट डॉक्टर से मिलके आप प्रॉपर जो होता है पेपर बना के लाइए, कौन सा कैटेगरी से है आपका, जैसे आँख कौन सा कैटेगरी में चला गया है, कौन सा क्षमता का लेंस लग रहा है, आप पहले से ही तैयारी करके यहाँ पर लाइए। क्योंकि यहाँ पर आइएगा फिर वहाँ बोलेगा प्राइवेट, तो फिर आप यहाँ जानते नहीं कहाँ पे कौन सा डॉक्टर है, कैसा देखेगा। तो इसीलिए आप वहाँ से प्रॉपर अच्छा डॉक्टर से मिलके पूरा पेपर तैयार करके लाइए कि यहाँ पे परेशानी झेलना ना पड़े। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ा और बात कर ले क्या? नहीं, बस मुझे जो बताना था बाकी लोगों को बता चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, और सभी दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा, और उनको ये देख के काफ़ी लाभदायक होगा कि कैसा मेडिकल होता है। जय हिंद।